शहर की उस ठंडी सुबह में धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क किनारे चाय वालों की आवाजें, बसों के हॉर्न और लोगों की भागती भीड़ के बीच फुटपाथ पर बैठा एक छोटा सा बच्चा अपने कांपते हाथों से राहगीरों के आगे कटोरा बढ़ा रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 7 या 8 साल रही होगी। पैरों में टूटी चप्पल, बदन पर फटा स्वेटर और आंखों में ऐसी उदासी जैसे उसने बचपन में ही पूरी दुनिया का दर्द देख लिया हो। लोग उसके पास से गुजरते, कोई 2 रुपए डाल देता, कोई दुत्कार कर आगे बढ़ जाता, लेकिन उस बच्चे की नजर हर गुजरते चेहरे में किसी को तलाश रही थी। उसका नाम अमान था। पिछले 3 दिनों से उसने पेट भर खाना नहीं खाया था। रात उसने फुटपाथ के नीचे सीमेंट की पाइप में सोकर काटी थी। फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी, क्योंकि मरने से पहले उसकी मां ने उससे एक बात कही थी, अगर कभी अर्जुन राठौड़ मिले तो उनसे कहना कि वो तुम्हारे पिता हैं। अमान को ना अर्जुन का चेहरा पता था, ना ये कि वो कहाँ मिलेंगे। बस मां की आखिरी बात उसके दिल में जिंदा थी। उसी समय अचानक सड़क पर पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजा। कई बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। आसपास के दुकानदार तुरंत सीधे होकर खड़े हो गए। पुलिस वाले रास्ता खाली कराने लगे, क्योंकि वहां पहुंचे थे शहर के सबसे ईमानदार और खतरनाक आईपीएस ऑफिसर अर्जुन राठौड़। लंबा कद, सख्त चेहरा और आंखों में ऐसा तेज कि बड़े बड़े अपराधी कांप जाते थे। लोग उन्हें देखकर सम्मान से सिर झुका लेते थे। अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बड़े गैंगस्टर की सूचना मिली थी। तभी अचानक अमान की नजर उन पर पड़ी। बच्चे की आंखें फैल गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसे लगा कि यही वो इंसान है जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। वो कांपते कदमों से भीड़ चीरता हुआ अर्जुन के सामने पहुंच गया। पुलिस वाले उसे हटाने लगे, लेकिन तभी अमान जोर से रो पड़ा और चिल्लाया, रुको, आप मेरे पिता हो। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। लोगों के कदम वहीं रुक गए। अर्जुन ने हैरानी से उस बच्चे को देखा। पुलिस वाले भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन ने सख्त आवाज में पूछा, क्या कहा तुमने? बच्चा रोते हुए अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालने लगा। तस्वीर आधी फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक जवान अर्जुन एक खूबसूरत लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर देखते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समीरा थी, उनका पहला प्यार, वो लड़की जिसे वो सालों पहले खो चुके थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगी। पुलिस ट्रेनिंग के दिन, कॉलेज के बाहर चाय की दुकान, बारिश में भीगती हुई समीरा, उसकी हंसी, उसका कहना कि अगर कभी हमारा बेटा हुआ ना तो उसका नाम अमान रखेंगे। अर्जुन जैसे पत्थर बन गए। उन्होंने बच्चे की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा सुबकते हुए बोला, अमान। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीड़ अब मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, यह सच में उनका बेटा है क्या? इतने बड़े ऑफिसर का बेटा भिखारी कैसे हो सकता है? अर्जुन के दिमाग में तूफान चल रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हारी मां कहां है? अमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मां मर गई। यह सुनते ही अर्जुन का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार शहर ने उस सख्त आईपीएस ऑफिसर की आंखों में आंसू देखे। सड़क किनारे खड़े कई लोग रो पड़े। अर्जुन अमान को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले गए। रास्ते भर बच्चा डरते हुए सीट पकड़े बैठा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे डांट नहीं रहा, मार नहीं रहा। अर्जुन बार बार उसे देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर समीरा ने उन्हें यह बात क्यों नहीं बताई। घर पहुंचकर नौकर भी हैरान रह गए। पहली बार अर्जुन किसी बच्चे को अपने घर लाए थे। अमान धीरे धीरे अंदर आया। उसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा था। चमकता फर्श, बड़े कमरे, नरम सोफा। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। तभी नौकरानी खाना लेकर आई। अमान खाने को ऐसे देखने लगा जैसे उसने महीनों से खाना ना देखा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, खा लो बेटा। बस ये शब्द सुनते ही अमान रो पड़ा।
उसने कांपते हाथों से खाना उठाया और तेजी से खाने लगा। अर्जुन उसे देखते रहे और उनकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उस रात अमान को नरम बिस्तर पर सुलाया गया, लेकिन आधी रात अचानक उसकी चीख निकल गई। वो डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन दौड़कर कमरे में आए। अमान रोते हुए बोला, मुझे वहां मत छोड़ना, मैं फिर से सड़क पर नहीं जाना चाहता। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, वो इंसान से सुरक्षा का एहसास भी छीन लेती है। अगले दिन पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा। न्यूज़ चैनलों पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें एक भिखारी बच्चा आईपीएस ऑफिसर को अपना पिता कह रहा था। सोशल मीडिया पर लोग रो रहे थे। कोई इसे भगवान का चमत्कार बता रहा था, तो कोई अर्जुन पर सवाल उठा रहा था। लेकिन अर्जुन अब किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी फाइलें निकलवाईं और समीरा के बारे में पता लगाना शुरू किया। तभी उन्हें पता चला कि समीरा की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उसके पीछे एक खतरनाक साजिश थी। उधर अमान धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। वो हर वक्त सोचता कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। एक दिन उसने डरते हुए अर्जुन से पूछा, क्या आप सच में मेरे पापा हो? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहे। फिर उन्होंने कांपते हाथों से अमान का चेहरा पकड़ा और कहा, अगर मैं पहले तुम्हारे पास नहीं आ पाया तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही अमान उनसे लिपट कर रो पड़ा। उसी समय अर्जुन ने मन ही मन कसम खाई कि अब वो इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। उस रात के बाद अर्जुन राठौड़ की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो इंसान कभी अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने देता था, वही अब हर सुबह उठते ही सबसे पहले अमान के कमरे में जाता, ये देखने के लिए कि बच्चा ठीक है या नहीं। लेकिन अमान अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया था। सालों की भूख, डर और फुटपाथ की जिंदगी ने उसके भीतर ऐसा डर बैठा दिया था कि वह हर छोटी आवाज पर सहम जाता। रात को सोते समय वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई उसे फिर से छीनने आने वाला हो। अर्जुन यह सब देखकर भीतर ही भीतर टूट रहे थे। उन्हें हर पल यही महसूस होता कि अगर उन्होंने सालों पहले समीरा को अकेला न छोड़ा होता तो आज उनका बेटा इस हालत में न होता। अगले दिन अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त और भरोसेमंद पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम ने जैसे ही अमान को देखा, उसकी आंखें भी भर आईं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे समीरा के बारे में सब पता करना है, हर सच, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। विक्रम ने जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में जो सच सामने आया, उसने अर्जुन की रूह हिला दी। पता चला कि कई साल पहले अर्जुन ने जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, उन्हीं लोगों ने बदला लेने के लिए समीरा को निशाना बनाया था। अर्जुन को खत्म करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी। समीरा लगातार भागती रही, छिपती रही, लेकिन वह अर्जुन तक खतरा नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने कभी संपर्क नहीं किया। उसने अकेले ही अमान को जन्म दिया और गरीबी में उसकी परवरिश की। कई बार उसने अर्जुन को पत्र लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर गई कि कहीं दुश्मन अर्जुन तक न पहुंच जाए। धीरे धीरे बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। इलाज के पैसे नहीं थे और एक दिन उसने फुटपाथ के उसी कोने में दम तोड़ दिया जहां अमान आज भीख मांगता था। मरने से पहले उसने बस इतना कहा था, अगर कभी अर्जुन मिले तो कहना कि मैंने आखिरी सांस तक उनसे मोहब्बत की। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस दिन पहली बार शहर का सबसे सख्त आईपीएस ऑफिसर खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे जरूरी लड़ाई हार दी हो। उसी रात अर्जुन अकेले समीरा की कब्र पर गए। बारिश हो रही थी। कब्र के सामने खड़े होकर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो समीरा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, अपने बेटे को भी नहीं। और फिर वर्षों बाद अर्जुन फूट फूट कर रो पड़े। दूसरी तरफ शहर के बड़े अपराधियों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि अमान अब अर्जुन के साथ रह रहा है।
गैंग का सरगना भानु प्रताप समझ गया कि अगर अर्जुन को पूरी साजिश का सच पता चल गया तो कई बड़े नाम जेल पहुंच जाएंगे। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, उस बच्चे को खत्म कर दो, वही आखिरी सबूत है। इधर अमान धीरे धीरे नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उसका स्कूल में दाखिला करा दिया। पहली बार अमान ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, क्या मैं सच में स्कूल जाऊंगा? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ स्कूल नहीं जाओगे, तुम वो बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। स्कूल के पहले ही दिन कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे ये तो वही भिखारी है, इसके पापा तो सड़क पर मिले थे। अमान का चेहरा उतर गया। उसने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। घर लौटकर उसने खाना भी नहीं खाया। अर्जुन ने पूछा तो वह रो पड़ा। गरीब लोग चाहे कितना बदल जाएं, लोग उन्हें गरीब ही समझते हैं ना। यह सुनकर अर्जुन के पास जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ अमान को गले लगा लिया। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाए। उन्हें पहली बार समझ आया कि समाज सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से भी गरीब होता है। अगले दिन अर्जुन ने शहर के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए आश्रय गृह और स्कूल बनाए जाएंगे। कुछ अफसर हंसने लगे। किसी ने कहा, सर, अपराध कम करना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया, अपराध वहीं पैदा होता है जहां बचपन भूखा सोता है। उनकी यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग पहली बार किसी आईपीएस ऑफिसर को बच्चों के लिए लड़ते देख रहे थे। लेकिन इसी बीच खतरा बढ़ता जा रहा था। एक शाम अमान स्कूल से लौट रहा था कि अचानक एक काली गाड़ी उसके पास आकर रुकी। दो आदमी बाहर निकले और उसे पकड़कर गाड़ी में डालने लगे। अमान जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी पीछे से पुलिस की जीप तेजी से आई। अर्जुन खुद वहां पहुंचे थे। उन्होंने बिना देर किए अपराधियों पर हमला कर दिया। गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में दोनों अपराधी पकड़े गए। अमान डर के मारे कांप रहा था। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। पहली बार अमान ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे छोड़कर मत जाना। बस यह एक शब्द अर्जुन के दिल में उतर गया। उन्होंने अमान का माथा चूमते हुए कहा, अब कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। उस दिन वहां मौजूद हर पुलिस वाले की आंखें नम थीं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पकड़े गए अपराधियों में से एक ने पूछताछ में ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर अर्जुन दंग रह गए। इस पूरी साजिश में शहर का एक बड़ा नेता शामिल था, वही नेता जिसे लोग ईमानदारी का चेहरा मानते थे। अर्जुन समझ गए कि अब लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। उधर अमान को धीरे धीरे अपने पिता का प्यार मिलने लगा था। वह अब खुलकर हंसने लगा था, लेकिन कभी कभी रात में चुपचाप बैठकर अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता और रोता। एक रात उसने अर्जुन से पूछा, माँ ने आपको इतना प्यार किया, फिर वो अकेली क्यों मर गई? ये सवाल सुनकर अर्जुन अंदर तक टूट गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं वक्त पर उनके पास नहीं पहुंच पाया। अमान ने पहली बार अपने छोटे हाथों से अर्जुन के आंसू पोंछे और कहा, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस पल अर्जुन को लगा जैसे समीरा खुद उनके सामने खड़ी हो। लेकिन उसी रात शहर के अंधेरे में एक और साजिश तैयार हो रही थी। भानु प्रताप ने तय कर लिया था कि अगली सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन राठौड़ की दुनिया फिर से उजाड़ दी जाएगी। अगली सुबह शहर अभी नींद से पूरी तरह जागा भी नहीं था कि अर्जुन राठौड़ के घर के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए। अर्जुन ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दुश्मनों ने अब सीधा हमला शुरू कर दिया है। अमान डर के मारे कमरे के कोने में छिपा कांप रहा था। बाहर अपराधियों की गाड़ियां खड़ी थीं और गोलियां लगातार चल रही थीं। अर्जुन ने तुरंत अपनी पिस्टल उठाई और पुलिस टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया। वारनिया मत संभाल लिया। पूरी कॉलोनी गोलियों की आवाज से दहल उठी। कुछ मिनटों बाद हमला रुक गया, लेकिन जाते जाते अपराधी दीवार पर खून से एक संदेश लिख गए।
अब अगली बारी बच्चे की है। यह देखकर अर्जुन की आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया जिसे देखकर बड़े बड़े अपराधी कांप जाते थे। उन्होंने उसी समय कसम खाई कि अब वह सिर्फ कानून के दायरे में रहकर नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन लोगों की पूरी जड़ खत्म कर देंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की। उधर अमान चुपचाप अर्जुन को देख रहा था। पहली बार उसने अपने पिता की आंखों में डर देखा था, खुद के लिए नहीं बल्कि उसे खो देने के डर का। उस रात अर्जुन ने अमान को अपने कमरे में सुलाया। बच्चा पूरी रात उनका हाथ पकड़े रहा, जैसे डर हो कि आंख खुलते ही सब खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही अर्जुन ने शहर के सबसे बड़े नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। मीडिया में भूचाल आ गया। हर चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, आईपीएस अर्जुन राठौड़ ने खोली सिस्टम की काली सच्चाई। शहर के कई बड़े नाम अब डरने लगे थे, क्योंकि अर्जुन के पास सबूत थे और इस बार उनके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। उधर अमान धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसने अपने पिता को हर दिन लड़ते देखा और उसके भीतर भी हिम्मत आने लगी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा ताकि कोई बच्चा सड़क पर ना रोए। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने अमान को गले लगाकर कहा, तुम मुझसे भी अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन उसी शाम एक और बड़ा झटका लगा। पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया अपराधी रहस्यमयी तरीके से मारा गया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक नाम लिया, मंत्री विक्रांत। अर्जुन समझ गए कि अब मामला बहुत ऊपर तक जा चुका है। मंत्री विक्रांत चौहान वही आदमी था जिसने सालों पहले भानु प्रताप के साथ मिलकर समीरा को रास्ते से हटवाया था, क्योंकि समीरा के पास ऐसे सबूत थे जो उनके पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर सकते थे। अर्जुन के भीतर सालों का दर्द अब आग बन चुका था। उन्होंने अदालत में केस खोला। पूरा शहर उस सुनवाई को देखने लगा। कोर्ट में जब समीरा की पुरानी डायरी पेश की गई तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। डायरी में लिखा था, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो अर्जुन को कहना कि मैंने उन्हें कभी दोष नहीं दिया, मैंने सिर्फ उनसे प्यार किया। ये पढ़ते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, यहां तक कि जज भी कुछ पल चुप हो गए। धीरे धीरे सारे सबूत सामने आने लगे। मंत्री विक्रांत और भानु प्रताप की सच्चाई पूरे शहर के सामने आ गई। लोगों को पता चला कि कैसे एक ईमानदार ऑफिसर को तोड़ने के लिए उसकी मोहब्बत और उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। फैसले वाले दिन अदालत के बाहर हजारों लोग जमा थे। हर किसी की नजर अर्जुन पर थी। जज ने आखिरकार विक्रांत चौहान और भानु प्रताप को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत में तालियां गूंज उठी, लोग रो रहे थे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह जानते थे कि यह जीत बहुत देर से मिली थी। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, सर, आज आपको इंसाफ मिल गया, आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंसाफ तब होता जब समीरा आज जिंदा होती। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों की आंखें भर आईं। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। अर्जुन ने शहर में बेसहारा बच्चों के लिए कई आश्रय गृह खुलवाए। अब कोई बच्चा फुटपाथ पर भूखा ना सोए, यही उनका मिशन बन गया था। लोग उन्हें सिर्फ आईपीएस ऑफिसर नहीं बल्कि गरीब बच्चों का मसीहा कहने लगे। अमान अब बड़ा हो चुका था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हर वक्त अपने पिता की तरह बनने का सपना देखता था, लेकिन वह कभी अपनी पुरानी जिंदगी नहीं भूला। कई बार वह रात को चुपचाप उन फुटपाथों पर चला जाता जहां उसने बचपन बिताया था। वहां बैठे बच्चों को खाना बांटता और उनके साथ जमीन पर बैठकर बातें करता। एक दिन अर्जुन ने उससे पूछा, तुम वहां बार बार क्यों जाते हो? अमान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा खुद को अकेला समझे। यह सुनकर अर्जुन को लगा जैसे समीरा फिर से उनके सामने खड़ी हो। कुछ साल बाद शहर में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। अर्जुन राठौड़ को उनके साहस और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया जाना था। पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था। मंच पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन अर्जुन ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले अमान को अपने पास बुलाया।
अमान अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उनमें आत्मविश्वास भी था। अर्जुन ने माइक पकड़ा और कहा, मैंने जिंदगी में बहुत अपराधियों को पकड़, लेकिन सबसे बड़ा अपराध उस समाज का है जो गरीब बच्चों को इंसान नहीं समझता। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उन्होंने अमान का हाथ पकड़कर कहा, जिस बच्चे को कभी लोग भिखारी कहते थे, आज वही बच्चा हजारों बेसहारा बच्चों की उम्मीद बन चुका है। ये सुनते ही तालियों की आवाज गूंज उठी। अमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर उस दिन मैंने हिम्मत करके इन्हें पिता ना कहा होता तो शायद मैं आज भी फुटपाथ पर होता। अब वहां बैठा हर इंसान रो रहा था। कैमरों के पीछे खड़े लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अर्जुन ने अमान को सीने से लगा लिया। उस पल उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उनकी टूटी हुई दुनिया फिर से जुड़ गई हो। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्जुन अकेले आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उन्होंने मन ही मन कहा, देख रही हो ना समीरा, हमारा बेटा अब अकेला नहीं है। उसी समय हल्की बारिश शुरू हो गई। अमान उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। शहर की सड़कों पर लोग उस कहानी की बातें कर रहे थे जिसमें एक भिखारी बच्चे ने भीड़ के बीच एक आईपीएस ऑफिसर से कहा था, आप मेरे पिता हो। और सचमुच उस दिन पूरा शहर रो पड़ा। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर हमें हिम्मत देता है आपको और अच्छी कहानी सुनाने के लिए।